दिल थाम के बैठ जाइए। विवेक जी आज भी बहुत सी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सा प्रेडिक्शन आज वो करने वाले। पहली भविष्यवाणी है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर के। इन दोनों का तलाक होगा भविष्य में। सलमान खान को जैसे अभी चर्चा में बहुत चला, लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं इतना कहूंगा कि अभी तो फिलहाल वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ अपना जो कार्यकाल है, जो इनका थर्ड टेन्योर है वो पूरा करेंगे। मतलब पूरा करने वाला अगली बार फिर सत्ता में आने वाले। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी की सरकार आ रही है 2027 में। बिल्कुल। अच्छा, तेजस्वी यादव के लिए आपने पहले भविष्यवाणी की थी या आपने बताया आज भी कुछ करेंगे? बिहार का इलेक्शन है। हाँ। तेजस्वी के लिए ये कि अब उनका समय बहुत अच्छा आने वाला है और वो बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं बने। अच्छा। हाँ, बिहार में अगली सत्ता जो आने वाली वो आरजेडी की आएगी। नीतीश कुमार का जो समय है वो अब लगभग अब खत्म होने वाला है। जैसे इलेक्शन होता है उसके बाद ये नहीं आएंगे। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में उनको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। अमित शाह कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी विद्या पर, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर। ये घटना घटेगी कि वो मोदी जी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे, वो उनकी सत्ता बीच में जाएगी। 3 भविष्यवाणी आपकी थी, भगवंत मान जी की थी, वो क्या थी? कि वो जेल जाएंगे। मुकेश अंबानी जी को हार्ट की दिक्कत होने वाली है। आज फिर मैं कुछ और भविष्यवाणियां करूंगा, वो भी घटनाएं सच होंगी। नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं शालिनी कपूर तिवारी लेकर के हाजिर हूँ चिंतामणि पॉडकास्ट। चिंतामणि भगवान गणेश का नाम है और जैसे वो विघ्नों को हरने वाले हैं, ठीक वैसे ही आज का हम पॉडकास्ट लेकर के आए हैं, आपके विघ्नों को हरने वाला और जितनी भी परेशानी है उन सबको दूर करने वाला। देखिए, चिंतामणि पॉडकास्ट के जरिए मेरी कोशिश रहती है कि ज्योतिष की अलग अलग विधा जो है उनके बारे में आपको बताया जाए। अब ज्योतिष की अगर हम बात करें तो उसकी कई विधाएं। वास्तु के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, अंक शास्त्र के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आध्यात्म और वैदिक ज्योतिष के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। ज्योतिष का एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हुई है, जिसके ऊपर ज्ञान आपको बहुत कम मिला होगा, लेकिन एक्यूरेट वो उतना ही है जितना ज्योतिष की कोई भी दूसरी विधि। जैसे बाकी जो ज्योतिष की विधियां हैं उनमें अलग अलग रेमेडी आपको मिलती है, इसमें भी ठीक वैसे ही है। हाँ, इसके बारे में जानकारी आप तक कम पहुंची है, तो आज वही जानकारी हम भर भर कर आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे साथ आज चिंतामणि पॉडकास्ट में जो गेस्ट है वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के जनक हैं भारत के अंदर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू, धन्यवाद। मैंने ठीक कहा कि जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में बहुत कम रिसर्च हुई है और लोग बहुत नहीं जानते इसके बारे में। बिल्कुल सही बात है, इस पर बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि किताबें कम हैं और इसको ज्योतिष के आधार पर अभी तक भारत में तो आया ही नहीं है। देखा जाए तो इस पर किताबें नहीं, ना ही कभी हमने कोई किताब पढ़ी कि अगर हम ऐसा साइन करेंगे तो इसमें राहु जुड़ जाएगा या शनि जुड़ जाएगा या मंगल जुड़ जाएगा। आज तक कोई किताब नहीं। मैंने रिसर्च करी, लगभग 25 से 26 साल की मेरी रिसर्च रही, तब जाकर मैं इस प्रोफेशन में आ पाया। और मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सिग्नेचर को ज्योतिष से जब जोड़ा, हर एक अक्षर को मैंने नाम दिया, हर एक अक्षर के मनी सिंबल्स बनाए, उसके सब चीज़ों के नाम रखे। मेरे द्वारा दिया गया मनी बैग, मनी माउंटेन, मनी शेल्टर, मनी फ्लैग, मनी क्लाउड, मनी शिप, वीनस लाइन, मनी फ्लैग, ये सारे नाम मेरे द्वारा दिए गए हैं। हाँ। और अब हमें बड़ी खुशी होती है कि लोग देख करके वही सब सिंबल अपने वीडियोस में लेकर के आ रहे हैं, या लोग जान रहे हैं कि हाँ जागरूकता उनकी बढ़ रही कि हाँ ये सब सिंबल होते हैं जिससे हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। ये तो आपने वैसे ही बता दिया, जैसे किसी की कुंडली में राजयोग होता है, किसी की कुंडली में हस्त योग होता है, तो अलग अलग योग जो कुंडली में होते हैं या मंगल राहु शनि की स्थिति के आधार पर, वैसे ही आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिग्नेचर में आपने कुछ भी जो भी आपने प्रारूप बनाया, यानी कि जो भी पैटर्न बनाया, वो सब ग्रह से जुड़ा हुआ है। अच्छा। आप, मेरा नाम विवेक है, तो आप विवेक नाम आप देखिएगा, वी नाम वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन क्या सबका वी विवेक त्रिपाठी के वी से मिलता है? तो आप देखेंगे नहीं। हाँ। मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, लेकिन दूसरा विवेक जो नाम है, हो सकता है विवेक त्रिपाठी नाम का हो, तो पत्रकार हो सकता है। तो और विवेक त्रिपाठी है, हो सकता है वो पायलट हो।
हाँ। और हो सकता है एक विवेक त्रिपाठी जो कहीं बाहर सब्जी बेच रहा हो। हाँ ठीक बात। तो विवेक त्रिपाठी, अब लेकिन विवेक, अगर मेरे पास आज ज्ञान है, हाँ। तो मेरा विवेक त्रिपाठी का जो लिखने का तरीका सिग्नेचर में वो अलग है। और एक जो बाहर सब्जी बेच रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है या ज्ञान कम है या शोहरत या ऐश्वर्य नहीं मिल पाया, तो उसका लिखने का तरीका अलग होगा। और वहीं जो एक पत्रकार है उसका शैली अलग होगा। तो ये सभी, अब जैसे एक विवेक ओबेरॉय, वो भी तो फिल्म स्टार है, हाँ। नाम भी विवेक है। हाँ। लेकिन क्या विवेक ओबेरॉय और विवेक त्रिपाठी के साइन में समानता है? तो आप देखिए नहीं, हाँ। पूरी तरह अंतर होगा। क्योंकि वो फिल्म लाइन में है, मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ। तो वो अंतर क्यों? वो अंतर इसलिए क्योंकि हम दोनों लोग अलग अलग ग्रह से रूल हो रहे हैं। उनके पैदाइश अलग है, अलग डेट ऑफ बर्थ है, हमारी डेट ऑफ बर्थ अलग है। उनके लाइफ में जो वो सिग्नेचर कर रहे हैं वो उसी से ही रूल हो रहे हैं। हमारी लाइफ में अलग, हम अपने जो सिग्नेचर बना रहे हैं उससे रूल हो रहे हैं। अब होता क्या है कि जिस तरह सिग्नेचर, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि आप उसमें रेमेडी भी ढूंढ सकते हैं, रेमेडी के तौर पर अपने सिग्नेचर को ठीक भी कर सकते हैं। तो जो बुरा समय है आप उसको दूर कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर किसी के जीवन में हाँ। कोई बुरा वक्त आ रहा है, बुरा वक्त आ चुका है और अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहा है और असंतुष्ट है, तो अपने सिग्नेचर में बदलाव करे और जीवन में बदलाव उसको 100% है, पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा और जीवन सफल होगा। 100% गारंटी के साथ। हाँ। और ये कोई भी विद्या, कोई भी विधा अगर ऐसा कहती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई 100% की बात कर पाता है। क्यों? हाँ। क्योंकि किसी को अपने विज्ञान पे, अपने ज्ञान पर इतना गर्व या इतनी रिसर्च नहीं होती। मुझे रिसर्च है, मैंने रिसर्च करी है। हाँ। तभी आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरी प्रेडिक्शंस इतनी सारी हुई, वो सब सही हुई। चाहे अब दीपिका पादुकोण को बेटी होगी, हाँ। वो प्रेडिक्शन करी, वो सही हुई। विराट कोहली को पहली संतान बेटी, दूसरा बेटा होगा, ये मैंने बहुत साल पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, वही हुआ। उद्धव ठाकरे की सरकार कब गिरेगी, वही प्रेडिक्शन मैंने की थी, वो भी सब सच हुआ। कहने का मतलब है आप सिग्नेचर को देख करके किसी के भविष्य के बारे में बता सकते हैं। और अगर पता है कि भाई ये व्यक्ति के जीवन में समस्या आने वाली, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं सिग्नेचर को ठीक करके। और एक भविष्यवाणी तो आपकी ये भी है कि मोदी जी अपना 3rd टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वो तो हालांकि अभी हमें देखना बाकी है, लेकिन ये इतनी वायरल हो चुकी है आपकी भविष्यवाणी कि मुझे लगता है हर किसी ने इसको याद भी रखा है। और अगर ये वाकई सच हुआ तो उस समय लोग आपको भी याद करेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में वो याद ही करने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि ये पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी विद्या पर, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर। हाँ। ये घटना घटेगी कि वो मोदी जी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे, वो उनकी सत्ता बीच में जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं आगे आने वाले वक्त में। हाँ, समय ही बताएगा। लेकिन क्योंकि मैं व्यूवर्स को बताऊं कि हम एक ऑलरेडी एपिसोड इसके ऊपर कर चुके हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो बहुत वायरल है, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। वो टेक ऑफ विद एसकेटी का पॉडकास्ट है, मतलब मेरा ही एक दूसरा पॉडकास्ट चैनल शालिनी कपूर तिवारी। आप उसमें जाके उस पॉडकास्ट को देख सकते हैं और हम उस लिंक को भी आपके साथ शेयर कर देते हैं इसी पॉडकास्ट में। आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा वहां चले जाएंगे। तो जो चर्चा उधर हमने छोड़ी थी विवेक जी, आज उससे आगे का हम शुरू कर लेते हैं। कुछ अल्फाबेट्स के ऊपर नई चर्चा हम करेंगे और आज नई भविष्यवाणियां भी आपसे मैं करवाने वाली हूँ। पिछली 3 भविष्यवाणी आपकी थी, भगवंत मान जी की थी। वो क्या थी? कि वो जेल जाएंगे। भगवंत मान जी जेल जाएंगे जी। भगवंत मान जेल जाएंगे। और वो मुकेश अंबानी को लेकर के मैंने की थी कि उनकी आगे आने वाले वक्त में बहुत जल्दी उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, तो उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि ये होगा ही होगा, जिस तरह से उनका सिग्नेचर बना हुआ है। तो उस आधार पर मैंने भविष्यवाणी की है कि मुकेश अंबानी जी को हार्ट की दिक्कत होने वाली है, भगवंत मान जेल जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। और ये सारी बातें विवेक जी 100% गारंटी के साथ कहते हैं। ये कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सिग्नेचर देख के बोल रहा हूँ और वो सच जरूर होगा। और इतना कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बहुत कम लोगों को होता है अपनी विद्या के ऊपर, या बिल्कुल डंके की चोट पे बहुत कम लोग बोलते हैं अपनी भविष्यवाणी को लेकर के। इतना श्योर बहुत कम लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, जब से मैंने भविष्यवाणी की, मेरे पास तो बहुत सारे फोन आए, हजारों फोन आए, डेली फोन आए। और उसमें कई थ्रेटनिंग वाले फोन आए कि आपने कैसे कह दिया। कई लोगों के फोन आए, कुछ लोग ऐसे थे हाँ। जो नहीं चाहते थे कि मोदी जी के बारे में हम ऐसा बोलें। हाँ। और कई लोग ऐसे थे जो सोचते हैं कि हाँ ऐसा ठीक हो रहा। तो मेरे पास कई थ्रेटनिंग कॉल भी आई। ओह माय गॉड। मेरे पास कि आपने कैसे कह दिया, आप आइए तो देखेंगे। तो उस वक्त मैं बाहर दुबई में था। हाँ।
तो जब पॉडकास्ट करके चला गया, उसके बाद जब लौट करके आया तो मुझे लगा कि इस पर मुझे बोलना चाहिए किसी को, लेकिन मैंने इसको बड़ा लाइटली लिया। हाँ। क्योंकि सब तरह की कॉल तो आती रहती है, हम्म, लेकिन ये घटना घटने वाली, ये भविष्य में तय है। हम्म, तो ये चूंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमारा ज्योतिष का एक पार्ट है, आप वही कह रहे हैं जो होने वाली घटना है। लोग हाथ दे के बताते हैं, लोग कुंडली दे के बताते हैं, मैंने वो चीजें जो कही डंके की चोट पे गई, जैसा आपने कहा, तो सिग्नेचर देख के कही। और आगे भी आप देखिएगा, जितनी भी आज फिर मैं कुछ और भविष्यवाणियां करूंगा, वो भी घटनाएं सच होंगी। हाँ, तो दिल थाम के बैठ जाइए विवेक जी। आज भी बहुत सी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सा प्रेडिक्शन आज वो करने वाले हैं। वो क्या रहेगा ये तो थोड़ा हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन विवेक जी, एक मैं चाहती हूँ आप क्विक अगर रिकैप हमारे व्यूवर्स को दे दें। आपने मनी सिंबल बहुत सारे बताए थे, वो क्या है, क्विक रिकैप। और आज आप नया कुछ सिंबल मेरे ख्याल से बताने वाले हैं। ये वो सारे सिंबल है, मैं आपको बता दूं, जो विवेक जी के अपने YouTube चैनल पे भी आपको नहीं मिलेंगे। हाँ। सबसे पहले वो आपको यहीं आज बताने वाले हैं। सही बात है, वो मैं अपनी क्लास में बताता हूँ और कहीं नहीं बताता, लेकिन आज यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, जो पहले कुछ जो सिंबल्स हैं, उसमें नंबर 1 आता है मनी बैग। मनी बैग का जो रोल होता है वो ये कि अगर सिग्नेचर में कहीं पर भी कोई भी अक्षर गोल बन रहा है इस तरह से, जैसे हमने जी लिखा, तो ये जो जी का जो क्षेत्र है ये हमारा मनी बैग है। या हम एफ स्मॉल में कर रहे हैं तो ये भी हमारा मनी बैग है, ये मनी बैग है। कोई भी अक्षर अगर बंद हो जाता है तो वो हमारा मनी बैग है। जैसे हमने एस लिखा तो एस सालनी ही लिखा, जैसे आपका नाम लिखा, तो ये भी हमारा मनी बैग है, एस का ये मनी बैग। उसी तरह दूसरा आता है मनी बोल। मनी बोल कहा जाता है धन का कटोरा। अब जो धन का कटोरा होता है वो कटोरा इस तरह से होता है, और उस पे कोई भी अगर हमने सामान रखा, कोई भी चीज रखी, तो वो गिरती नहीं नीचे, यानी कि वो उसका जाने का रास्ता रुक जाता है। अब सिग्नेचर में भी अब जैसे एस नाम से है, तो अब एस अगर कोई इस तरह से बनाता तो ये हमारा मनी बोल हो गया, धन का क्षेत्र हो गया। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा खूब रहेगा, और माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, जीवन धन धान्य से भरपूर रहेगा, अवसर खूब सारे मिलेंगे उसको आगे बढ़ने के। ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। तो एक मनी बैग हो गया, एक मनी लेकिन ये पूरा घुमा के ही बनाना है। कोई ये ना सोचे कि इसको जरा अगर खुला छोड़ देंगे तो भी वो बोल होगा, ऐसा नहीं है जी। अगर ये सिग्नेचर ऐसे बन गया तो ये इनका जीवन कष्ट में बीतेगा। ये खास ख्याल रखना इनका पैसा जाता चला जाएगा। ये कितना भी पैसा कमाएंगे, वो कभी कोई खर्च हो रहा है, मेडिकल में खर्च हो रहा है, बच्चों की फीस में हो रहा है, कहीं अपने परिवार में किसी को दे दे रहे, तो जो भी कमा रहा है तो पैसा इनका चला जाएगा, ये रोक नहीं पाएंगे। तो आगे आने वाले वक्त में ऐसे लोग अपनी पीढ़ी को कुछ नहीं देके जाते। अच्छा, यानी कि अपने संतान के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सब इनका खर्च हो जाएगा। इनके अपने जीवन के रहते रहते मकान को बिकता हुआ भी देख लेंगे ऐसे लोग, जो इस तरह का साइन करते हैं, अगर मनी बोल बन रहा है और मनी बोल नहीं बना पा रहे हैं। तो ये वो लोग जरूर देख लें जिनको पैतृक संपत्ति नहीं मिली है, कि ऐसा तो नहीं कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका सिग्नेचर ऐसा था तो उनको पैतृक संपत्ति नहीं मिली होगी। तो वो आप आगे छोड़ के अगर जाना चाहते हैं तो मनी बोल बनाना, मनी बोल बनाए। और तीसरा सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मनी शेल्टर। तो जैसे मैंने यहाँ नाम लिख दिया मनी शेल्टर, और मनी शेल्टर यानी कि धन का छत। अगर कहीं पर भी सिग्नेचर में इस तरह की आकृति बनती है, ये देख लीजिए, इस तरह की आकृति बनती है तो धन की छत कहलाती है। जनरली वो बनती है इस तरह से, हम एस में बना सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये धन की छत है, यानी कि धन की वर्षा हो रही है। अगर हम आर लिख रहे हैं तो आर में भी हमने एक धन की छत बना दी, ये भी हमारे धन की छत हो गई। तो इस तरह कई आप सिंबल में देख सकते हैं सिग्नेचर में। आपके सिग्नेचर में कहीं शेल्टर बन रहा है, मनी शेल्टर के रूप में वो है, तो आप अपने सिग्नेचर को बड़ा लकी मान सकते हैं। अगर सिग्नेचर में ये 3 सिंबल में कोई भी एक सिंबल आ रहा, मनी शेल्टर, मनी बैग या मनी बोल। अब बात आती है, जैसे मैंने कहा कि कुछ हम अलग बताने वाले हैं। तो एक मैं लेकिन उसके पहले व्यूवर्स को बता दूं कि अगर इसका आप डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं ना, कि मनी बैग क्या है, मनी बोल क्या है, मनी शेल्टर क्या है, तो विवेक जी वो ऑलरेडी बता चुके हैं हमारे टेक ऑफ विद एसकेटी के पॉडकास्ट में। तो अगर आपको वो डिटेल्ड वर्जन चाहिए ना, जो आपको लग रहा है यहाँ तो बड़े शॉर्ट में हमने निपटा दिया, तो आप उस पॉडकास्ट को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हाँ विवेक जी, अब आज की कुछ नई वाली बात। हाँ। अब देखिए, एक होता है मनी क्लाउड, एक मनी क्लाउड, दूसरा होता है मनी शिप, और एक होता है वीनस लाइन। ये 3 जो चीजें हैं, ये सिग्नेचर में जल्दी किसी के मिलती नहीं है। अच्छा। अगर ये किसी के सिग्नेचर में है तो वो भी बहुत बहुत धनी होता है। अब इसको समझाते कैसे। मनी क्लाउड, जैसे किसी का नाम मान लेते हैं
योगेश है, ठीक है। तो योगेश लिखा YOGES और फिर H करके वो आगे बढ़ा, इस तरह से बना दिया। तो सिग्नेचर में जो भी अगर ऊपर जा करके ऐसे घूम जाए वो हमारा मनी क्लाउड बन जाता है। अच्छा। तो जिस तरह की वर्षा होती है ना, तो बादल ही बरसात लेकर के आते हैं। हाँ। तो ये धन का बादल है। अच्छा। तो अगर कोई भी, अच्छा बादल कहाँ बनेगा, ऊपर ही बनेगा, वो भी नीचे नहीं बन सकता। अगर यही योगेश अगर हम सिग्नेचर में नीचे ऐसे से घुमा दे तो ये मनी क्लाउड नहीं कहलाएगा। अच्छा। ये मनी क्लाउड कहलाएगा हमारा, ऊपर की ओर ऊपर की ओर। तो ये धन की बरसात कराता है अगर सिग्नेचर में। लेकिन नीचे वाले को क्या हम मनी बैग मान सकते हैं? ये मनी बैग हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग, हालांकि मंगल से जुड़ जाता है। हाँ। तो ये एक मंगल दोष के रूप में आ जाता है। तो अगर सिग्नेचर में कोई इस तरह से नीचे बना रहा है तो मंगल दोष से जुड़ जाता है, अननेसेसरी अगर बना रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, क्योंकि योगेश में तो एक ऑलरेडी बना हुआ है बैग, उसको हम बैग मानेंगे, लेकिन अननेसेसरी अगर है तो वो मंगल दोष हो जाएगा। तो ये हम अपनी क्लास में हालांकि हम बताते हैं कि कैसे मंगल दोष बनता है। हाँ। तो यहाँ पर हम एक चीज आपको और बता देते हैं। अगर हमने योगेश लिखा YOGESH और हमने एक ऐसे बना दिया, हाँ। तो ये हमारा मनी क्लाउड हो गया। मनी क्लाउड वाले लोग बड़े साहित्यिक भी होंगे, इनका ये पॉपुलैरिटी की चाह इनमें बहुत ज्यादा होगी, इनके अंदर हमेशा दूसरों को अट्रैक्ट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, बड़ा चुंबकीय आकर्षण होता है। ये जो लिखेंगे वो चलेगा, जो बोलेंगे वो खूब माना जाएगा, और सबसे बड़ी बात इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो ऐसे लोग हमेशा दुनिया पे राज करते हैं। फॉलोअर तो सबको चाहिए आज के टाइम में। तो सोशल मीडिया में भी अगर आपको फॉलोअर चाहिए तो वो मनी क्लाउड बनाना शुरू कर दे, बनाना शुरू कर दे। तो मनी क्लाउड का मतलब ही आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अच्छा। वो कभी कम हो ही नहीं सकते। हाँ। ये सिग्नेचर में जनरली बनता है, आप देख सकते हैं जो साहित्य से जुड़े हुए, जैसे JK रॉलिंग है, चेतन भगत है, मोहन भागवत जी हैं, तो उनके सब सिग्नेचर में मनी क्लाउड है। तो ये मनी क्लाउड, अब आप कोई भी जो मैंने नाम लिए, तीनों नाम लिए, ये सब शीर्ष पर है। हाँ। तो सिग्नेचर में मनी क्लाउड का मतलब आप शीर्ष पर ही रहेंगे। और अब इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपके पास पैसा कितना आ रहा, मनी से जुड़ा जरूर है शब्द, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। धन, मान, सम्मान, यश, ऐश्वर्य, वैभव सब मिलेगा। ये मनी से जुड़े हुए जितने सिंबल है सबके लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास खूब पैसा आ गया तो लेकिन आपके पास पॉपुलैरिटी नहीं है। सब होगा, पॉपुलैरिटी भी होगी। पैसा तो बैंक लूट के भी आ जाता है, लेकिन पॉपुलैरिटी, नाम और मान सम्मान नहीं आता। जी। हाँ। तो ये जो सिंबल है अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात। तो क्रिमिनल लोगों के पास चाहे कितना भी पैसा हो, उनका फिर अलग कुछ साइन होता होगा। उनका साइन अलग होता है, उनका ये मनी बैग, मान सम्मान वाला नहीं उनके सिग्नेचर में ये मनी सिंबल मिलेगा ही नहीं। अगर वो क्रिमिनल है तो उनके सिग्नेचर में वो क्रिमिनलिटी वाले सिंबल्स मिलेंगे। वो आप आगे बताएंगे? वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है। और कैसे वो जेल जाएंगे वो भी बता दूंगा। और अगर आप कर रहे हैं तो उसको हटा दें, फिर वो हटा दे, बिल्कुल हटा दे। हाँ, तो ये जो सिंबल है ये आपको पॉपुलैरिटी दिलाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, फॉलोअर्स बढ़ाएगा। तो जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपने सिग्नेचर में ये लेकर के आ जाए तो ये मनी क्लाउड बहुत बहुत अच्छा सिंबल है। इसके अलावा एक नाम आता है शिप का, मनी शिप को। मैं यहाँ पर दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। हाँ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनी शिप क्या होता है? धन की नाव। अब ये मैंने आज तक कभी भी अपने पॉडकास्ट में या अपने यूट्यूब चैनल में भी नहीं बताया, क्लास में मैं बताता हूँ। हाँ। लेकिन आज इस चैनल में अपने सभी दर्शकों को बता रहा हूँ। मनी शिप एक्सक्लूसिव ये जानकारी। हाँ। अगर सिग्नेचर, अब शिप कैसे होता है? शिप हमेशा इस तरह से होता है, मनी बोल नहीं बनता, वो ऊपर से नीचे जाता है ऐसे, या इस तरह से ऐसे रहेगा। तो अगर इसके साथ साथ 2-3 अक्षर इसके अंदर समाये रहेंगे, यानी कि मेरा नाम जैसे सोनिया है, किसी का नाम, या संजय ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। अब संजय है तो SANJAY। अब ये सिंबल है ना, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये हमारा मनी शिप का हो गया सिंबल। ओके। तो अब सिंबल, अब जैसे सोनिया गांधी का भी आप साइन देखेंगी, हाँ। तो सोनिया गांधी के सिंबल में जो गांधी जो लिखा गया वो मनी शिप का सिंबल है। ओके। शरद पवार जी के सिग्नेचर में अगर हम देखें, हाँ। तो जो पवार का पा लिख रहे हैं तो वही मनी शिप का सिंबल है। तो ये सब जो सिंबल है, यानी कि सिग्नेचर में आपने कोई भी अक्षर लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं एक सवाल लेकिन पूछूं, जैसे आपने संजय लिखा है जी, तो जे से वो कटा नहीं, शिप कटा नहीं। अगर कट जाता तो कट जाता तो फिर हमारा मंगल कमजोर हो जाता।
तो मंगल जब कमजोर होता है तो फिर वो आपकी लाइफ में अड़चने खूब लेकर के आ जाएगा। और जहाँ शिप है तो शिप तो अगर कट गया तो नाव तो डूबेगी। हाँ। सही बात तो है। अगर संजय, वाई नीचे नहीं अगर आना ये चाहिए। वाई नीचे चला गया तो ये नाव जो बन गई थी वो डूब जाए। छेद हो गया नाव में। हाँ, फिर ये डूबना ही डूबना है। हाँ। तो संजय जी के नाव में जो सवार होंगे वो सब डूब जाएंगे। अच्छा। यानी कि जो उनका परिवार है हाँ। वो भी प्रभावित हो जाएगा। एक व्यक्ति है कि भाई अपना हम बर्बाद हुए लेकिन परिवार सुरक्षित है, लेकिन संजय सबको ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो संजय वाले ये ख्याल रखें, एक तो वो शिप बना ले अपने नाम में अगर अभी तक नहीं बनाते हैं, और दूसरा कटने ना पाए। हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार को, समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, अपने सिग्नेचर में शिप लेकर के आ जाए, मनी शिप का सिंबल लेकर के आए, वो अपने परिवार को बहुत आगे लेकर के जाएगा। या लीडर्स भी अगर कोई है। जनरली अधिकतर लोग आप देखेंगे जितने धार्मिक नेता है, जितने राजनीतिक नेता है, समाज सेवक है, उनके सिग्नेचर में आप मनी शिप का सिंबल पाएंगे। वो अपने साथ कईयों का उद्धार करते हैं, कईयों को लेकर के जाते हैं, तो इसलिए मनी शिप उनके सिग्नेचर में मिलता है। तो ये एक जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके साथ बहुत बहुत लोग जुड़े, तो अपने सिग्नेचर में मनी शिप किसी भी रूप में लेकर के आ सकते हैं। और मैं आपको एक सिंबल और समझा देता हूँ, मतलब मनी शिप को और दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम गिरधर है, ठीक है, तो अब जी इस तरह से लिखा, फिर IRDHAR, तो अब आप देखिए ये जो सिंबल हुआ, हाँ। अगर यही गिरधर इस तरह चला जाता तो ये मनी शिप नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हमने सिंबल को इस तरह से बना दिया तो आप देखिए ये सबको साथ आगे लेके जा रहे हैं। हाँ। तो ये जो सिंबल है ये मनी शिप का सिंबल है। जी नाम वाले जितने भी हैं वो सब ऐसे ही जी अगर बनाना शुरू कर दें तो शिप आ जाएगा उनके नाम में? शिप आ जाएगा। और यहाँ पर एक बात आपको और बता दें, जो मनी बोल और शिप में क्या अंतर है, तो शिप में अक्षर कोई ना कोई एक रहेगा, कोई ना कोई लेटर्स रहेगा इन्वॉल्व। मनी बोल में कोई लेटर्स नहीं रहता। तो ये भी दर्शक यहाँ समझ ले कि मनी बोल और मनी शिप में क्या अंतर है। तो मनी शिप में हमेशा 1 या 2 लेटर्स साथ में इन्वॉल्व रहेंगे उस शिप में। हाँ। क्योंकि जिस तरह शिप में अकेले तो शिप कोई चलता नहीं, उसमें 2-3 लोग बैठे रहेंगे, कई लोग बैठे रहते हैं, तो वो नाव कोई ना कोई साथ लेके चलती है। हाँ। मनी बोल में आपका कोई अक्षर नहीं मिलेगा, लेकिन मनी शिप में अक्षर बहुत सारे मिलेंगे। तो ये अंतर समझ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स उनके नाम में क्या कोई भी मनी सिंबल आ रहा है वो हमें कमेंट करके बताएं कि जी हाँ हम तो मनी बोल बनाते हैं या मनी बैग है हमारे नाम में। तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मनी शिप आप बना रहे हैं, ये तो बिल्कुल नई जानकारी है। तो मुझे लगता है आज के पहले कहीं अवेलेबल थी नहीं, लेकिन आपको पता भले ना हो, क्या पता आप ऐसे सिग्नेचर कर रहे हो, तो वो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। कई लोग अपने सिग्नेचर में मनी माउंटेन्स बनाते हैं। हाँ। तो मनी माउंटेन्स बहुत अच्छा सिंबल है। तो वो मनी माउंटेन्स के हालांकि वो हम बता चुके हैं पिछले पॉडकास्ट में हमने चर्चा की है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक जरूर कीजिए। हाँ। एक सिंबल होता है वीनस लाइन का। वीनस लाइन क्या होती है? वो हाँ, शुक्र की रेखा, वो इस तरह से जाती है। अगर किसी के सिग्नेचर में, जैसे मेरा नाम विवेक है, हाँ। हमने VIVEK लिखा और ये थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो ये लास्ट की जो रेखा है शुक्र की रेखा होती है। अच्छा। अगर कोई भी अपने सिग्नेचर में एक हल्की सी लंबी रेखा करता है तो वीनस लाइन से जुड़ जाता है। वीनस यानी शुक्र, शुक्र यानी वैभव, ऐश्वर्य, तो वो धन लेकर के आता है। तो ऐसा सिग्नेचर करने वाले के पास धन खूब रहेगा, पैसा खूब रहेगा, लग्जरी खूब रहेगी, और जीवन में उसके पास नौकर चाकर जीवन पर्यंत रहेंगे। अच्छा। नौकर चाकर की कभी कमी नहीं रह सकती। हाँ। तो वीनस लाइन वालों को आप देखेंगे कि उनके पास नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी खूब रहेगी, हमेशा लोग अवेलेबल रहेंगे उनके लिए सेवा करने के लिए। ये महिलाओं को जरूर कर लेना चाहिए। बड़ी समस्या हो रही है, वो भी मेट्रो सिटी में तो बहुत हो रही है। तो ये अगर जो महिलाएं हैं वो अपने सिग्नेचर में एंड में ऐसे लाइन खींचना शुरू कर दें जी, तो नौकर चाकर जो है वो आगे पीछे घूमते रहेंगे। वो आगे पीछे घूमते रहेंगे। ये उसको कहा जाता है वीनस लाइन। तो वीनस लाइन सिग्नेचर में जिनके में भी बनती है तो आप उनका साइन देख लीजिए, बड़ा लग्जरियस लाइफ होती है। और ये कोई भी, इसमें तो कोई भी ऐड कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आखिरी शब्द बस जो है उसको ऐसे थोड़ा सा लंबा करना, लेकिन बहुत लंबा भी नहीं करना। अच्छा। बहुत लंबा कर देंगे तो मतलब आपका काम अटकने लगेगा। ये बहुत लंबा करके और फिर आखिर में अगर डॉट लगा दिया, फिर नहीं, डॉट तो लगाना ही नहीं, डॉट तो शनि है। हाँ। डॉट लगाने का मतलब होगा कि अगर जैसे मान ली इसी विवेक ने साइन ऐसा किया, हाँ। एक लाइन बनाई और डॉट लगा, तो शुक्र के सामने शनि ले आए। हाँ। तो जो हमारा वैभव था, ऐश्वर्य था, उसकी रुकावट आ गई। अच्छा। तो वो आगे आने वाले वक्त में बहुत दिनों तक उसका योग नहीं बनेगा। तो जो आज आपका ऐश्वर्य है, हाँ। वो आगे आने वाले वक्त में जाने वाला है।
क्योंकि उसको हमने रोक दिया। तो कभी भी नाम के आगे डॉट ना लगाए। डॉट का मतलब हो गया कि आप एक तो पंचुअल हो गए। ये जैसे मैं कहता हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी ने अपने नाम के आगे साइन किया और डॉट लगाया तो आप पंचुअल हो जाएंगे। आपको हर चीज टाइम पर चाहिए, हर चीज आप बड़े समय के इतने पाबंद हो जाएंगे कि अगर आपको काम नहीं होगा तो आप बड़े उतावले भी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ये एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। अच्छा। तो पंचुअलिटी ये इनका एक पॉजिटिव गुण है, लेकिन ये इनको ना मेंटल प्रॉब्लम जल्दी होती है, दिमागी, जैसे एंजाइटी हो जाना, ये नींद ना आना, डिप्रेशन की शिकायत इनको ज्यादा मिलेगी। साथ में ये जो जिसको कहते हैं ना वर्क एल्कोहलिक, क्या बोलते हैं, एक शब्द है कि काम के प्रति इतना ज्यादा समर्पण कि ये परिवार को भी भूल जाएंगे। तो ये उस तरह के जो लोग होते हैं, साथ में इनका समाज से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना काम 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 और कुछ नहीं। तो ये समाज से भी कट जाते हैं। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि आपके नाम में अगर ऐसा कुछ भी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और क्या आपको इसके साथ ही एंजाइटी होती है या बहुत ज्यादा काम के लिए दीवाने हैं, आखिर में आप ऐसे डॉट अगर बना रहे हैं तो वो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। जी 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 ठीक है, ये नई चीज तो है। ये एक वीनस लाइन का सिंबल है। तो वीनस लाइन कभी भी जब भी कोई करे तो उसके आगे डॉट कभी ना लगाए। वीनस लाइन बना सकता है। वीनस लाइन बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा लक्षण है। अगर आप मतलब जो हम लोग बात करते हैं प्रेडिक्शन करने की, कि किसी का साइन देख करके भविष्य बता देने की, तो हम लोग यही सारे ग्रह देखते हैं कि उसके सिग्नेचर में क्या क्या बन रहा है, किस उम्र में बन रहा है। तो अगर यही सिग्नेचर कोई भी कर रहा है तो उसके जीवन में पैसा आना ही आना है, खूब पैसा आएगा, तरक्की खूब होगी। अच्छा, वीनस लाइन अगर बन रही है, वीनस लाइन बन रही तो शुक्र बढ़िया हो गया, लग्जरी जीवन तो उसका हो ही गया। बहुत शानदार। अच्छा, मुझे एक चीज आप और बताइए, मनी वाले जितने सिंबल थे हमने कवर कर लिया? नहीं, एक मनी फ्लैग और मनी ट्रायंगल रहेगा। हाँ, फिर वो भी करते हैं। फिर मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, वो मैं पूछूंगी इसी से जुड़ा हुआ। हाँ, मनी ट्रायंगल और फ्लैग। हाँ। मनी फ्लैग क्या होता है? वो झंडा इस तरह से बनता है। अगर किसी के भी सिग्नेचर में इस तरह का झंडा बन रहा है तो वो मनी फ्लैग कहलाता है। उल्टा सीधा कैसा भी हो, उल्टा सीधा किस तरह का भी है, वो आपको पैसा दिलाएगा, तरक्की दिलाएगा, सबसे बड़ी बात पॉपुलैरिटी दिलाएगा, शोहरत दिलाएगा, और आने वाली कई पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। अच्छा। मनी फ्लैग का सिंबल सब लोग बनाते ही नहीं, ना सबके सिग्नेचर में बनेगा। ये सिर्फ 1% लोग साइन बनाते हैं मनी फ्लैग का ये सिंबल। अच्छा, क्यों? पॉसिबिलिटी कम है साइन में? नहीं, क्योंकि आप देखो ना, शीर्ष पर पहुंचने वाले कितने लोग हैं? हाँ। बहुत कम लोग हैं। हाँ। तो वो जिनके सिग्नेचर में एक तो मनी सिंबल ये फ्लैग हो, और दूसरा जिनके में भी बन गया तो वो ऊंचाई पे पहुंचेगा। और हम तो चाहेंगे एक तो कि ऊंचाई पे पहुंचते कम लोग हैं, फिर कई पीढ़ियां याद रखें, वो उनमें से भी विरले होते हैं। बहुत बहुत कम लोग होते हैं। हाँ। तो ये ऐसे लोगों के आप देखेंगे कि इनको ये एग्जाम्पल बनते हैं, एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं। मनमोहन सिंह के सिग्नेचर में मनी फ्लैग बनता था। अच्छा। हाँ, तो मनमोहन सिंह के सिग्नेचर में मनी फ्लैग, आप कभी भी उन मनमोहन सिंह का साइन दिखाइए तो उनके सिग्नेचर में जब वो मनमोहन का एच लिखते हैं तो मनी फ्लैग बनता है। कुछ अब फॉर एग्जांपल करके बताइए ना। उनका जो साइन है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, दूसरे पेज में ले लेता हूँ। हाँ। ताकि हमारे दर्शक देख ले और मनमोहन सिंह का साइन समझ ले कि उनका साइन कैसे बनता था। तो वो मनमोहन का ये लिखते थे और ये SIN, और फिर एक मनी ट्रायंगल भी बनाते थे। तो ये मनी फ्लैग बन गया मनमोहन जी के सिग्नेचर में, और जी में भी एक मनी ट्रायंगल बनता है। तो ये उनका सिग्नेचर में। तो वो इस मनी फ्लैग को बनाने के लिए उनका पेन उठता था, क्योंकि ये आप कर्सिव राइटिंग में अब मनी फ्लैग जल्दी नहीं बनता। हाँ। तो आपको पेन उठाना पड़ेगा। हाँ। तो उनका सिग्नेचर में पेन उठता था और यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग ये वो सिंबल बनता है। ये आपने एच में ही क्यों इसको फ्लैग समझा? क्योंकि ये तो फिर मुझे मनी बैग लग रहा है। जी में भी फिर तो ऐसा बना हुआ है, वो भी फिर फ्लैग हुआ। नहीं नहीं, देखिए। हाँ। फ्लैग तो कभी नीचे होता ही नहीं। अच्छा। फ्लैग जब भी होगा, झंडा जब भी होगा, वो ऊंचाई रहेगा। वो हाँ। यानी ऊंचाई पर रहेगा। हाँ। जैसे हम लोग मंदिर में जब देखते हैं तो मंदिर में झंडा कहाँ ऊपर होता है? ऊपर होता है। हाँ। कभी भी आपको झंडा जमीन पे नहीं दिखाई देगा, वो हमेशा ऊंचाई पे रहेगा। हाँ। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ऊंचाई पे ही रहेगा। तो आप सिग्नेचर में देख सकते हैं, जो सिग्नेचर में अगर ट्रायंगल ऐसा कुछ बन रहा है तो मनी फ्लैग है। अच्छा, ऊपर की ओर अगर गया है तो ऊपर की ओर, हाँ, तो फ्लैग ही है। नीचे की ओर अगर ये ट्रायंगल आ रहा है तो वो मनी ट्रायंगल हो गया, वो धन का क्षेत्र हो गया, वो भी पैसा लेकर के आएगा। हाँ। लेकिन ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा, बैंकिंग सेक्टर में, लीगल सेक्टर में, लाइजनिंग के सेक्टर में खूब आगे रहते हैं।
तो एच जिसके भी नाम में है, इससे तो मुझे एग्जाम्पल से ये समझ आ गया कि वो तो ये बना ही सकते हैं फ्लैग अपने नाम में। जी जी जी। अब जैसे किसी का नाम है कपिल, तो अब ये भी फ्लैग बन गया, के लिखा KAPIL, तो अब ये मनी फ्लैग है। तो ये इनको कपिल को ऊंचा लेकर के जाएगा ही जाएगा अगर किसी के सिग्नेचर पे। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी अपने सिग्नेचर में जो मनी फ्लैग बना सकते हैं, हाँ। जरूर देखें। और अगर वो चाहते हैं कि जीवन में शीर्ष पे पहुंचे, उदाहरण बने, लोगों की नजरों में आए, पॉपुलर हो, और लोग आने वाले वक्त में बहुत लंबे समय तक याद रखें, तो मनी फ्लैग लेकर के आए, निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन ये फ्लैग तो ऐसे मुझे पी जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो अगर किसी का नाम प्रकाश है और उसने ऐसा बनाया, पी ऐसा बनाया, तो वो फ्लैग में काउंट नहीं होगा? वो फ्लैग में काउंट होता है। अगर जैसे हमने लिखा ये प्रकाश, ये इस तरह से, हाँ। तो ये जो प्रकाश लिखा गया है, मैं एक दूसरा साइन, चूंकि आपने एक बड़ा अच्छा दर्शकों के लिए पूछा है सवाल, हाँ। तो अलग से पेज बनाते। देखिए ये लिखा PRAKASH, तो ये फ्लैग ही हुआ। अच्छा। तो अगर ऐसा कोई बना रहा है, तो वो ऊंचाई पे आप देख सकते हैं कि वो अपने जहां पर भी होगा, हाँ। वो नंबर 1 होगा। वो कभी नंबर 2 हो ही नहीं सकता। अच्छा। ये व्यक्ति नंबर 1 हमेशा रहेगा। क्या बात है, झंडा उसका हमेशा ऊंचा ही ऊंचा ही रहेगा, रहेगा, खूब तरक्की तो करेगा। पी नाम वाले अपने सिग्नेचर में पी अगर ऐसे बनाने लगे, वो चाहे प्रभात है, प्रकाश है, परिहार है, वो पी ऐसे बनाने लगे तो फ्लैग हो जाएगा। खूब फ्लैग, हाँ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि क्या फ्लैग आपको सूट करेगा, तो अच्छा। एस्ट्रोलॉजिकली चीज देखी जाती है, क्योंकि सब फ्लैग बनाने लग जाएंगे। हाँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली कहते हैं कि नहीं, सबको फ्लैग सूट भी नहीं करता। तो वो अच्छा। ग्रह नक्षत्र से देख करके ही वो साइन बनता है, नहीं तो फिर आज हर व्यक्ति अपना साइन बनाने हाँ, लग जबकि जाएगा। आपने कहा 1% ही होते हैं। हाँ। तो ये सब सिंबल्स देख करके बताए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो चाहते हैं कि अगर ये पी बनाने के बाद उनके दैनिक जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। तो अगर कई, जैसे हम लोग कहते हैं ना, नीलम अगर आप पहनने से पहले उसको सिराने रख दीजिए, या कहीं रख दीजिए, घर में रख दीजिए, बैग में रख दीजिए, हाँ। उसका असर देखिए कि सपना कैसा आ रहा। फिर बाद में अगर जब वो आपको लगता है कि नहीं, सपना सब कुछ ठीक आ रहा है, तब आप उसको धारण करिए। हाँ। तो ये उनके लिए है। अगर आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें 7 दिन तक, 10 दिन तक, अगर इस दौरान कोई आपको चोट नहीं लगती, कोई आपको कष्ट नहीं होता, आपकी तबीयत नहीं खराब होती और घर में झगड़ा नहीं होता, तब आपको इसका मतलब वो पी सूट करेगा। अच्छा, तो अगर ये हम किसी भी मनी बैग, मनी ट्रायंगल, किसी में भी बिल्कुल 8-10 दिन में असर दिखना शुरू हो तुरंत, जाएगा? ये तो तुरंत दिखता है। ये अच्छा। मनी फ्लैग का असर आपको 1 हफ्ते के अंदर दिखाई देगा। मतलब आप हमेशा ये कहते हैं कि सिग्नेचर मुझे 100 दिन तक प्रैक्टिस करनी है, जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने आज से करना शुरू किया, जी। तो 8वें या 10वें दिन से संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। मनी फ्लैग के मामले में ये सिंबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे यूनिक सिंबल है। हाँ। ये अभूतपूर्व, अद्वितीय सिंबल है, ये सब अच्छा। नहीं बनाते। हाँ, हाँ। और चूंकि फर्स्ट लेटर में बन रहा है इस तरह से पी में मनी सिंबल, तो अगर कोई भी बना रहा है पी नाम वाला व्यक्ति, हाँ। तो अपने सिग्नेचर में पहले प्रैक्टिस करे, कुछ दिन देखे, 100 साइन बनाए, और उसको देखिएगा अगर कहीं सर्दी जुकाम तो नहीं बन गया, कहीं सर में दर्द तो नहीं बन गया, कहीं एंजाइटी इश्यूज तो नहीं क्रिएट हो गए, कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो रही है, घर में झगड़े तो नहीं बढ़ गए। तो अगर ये सब हो रहा है तो फिर वो ना बनाए। और ऐसा हम किसी भी केस में देख ऐसा सकते हैं। किसी भी केस में देख सकते हैं। अरे और वाह। अगर ये सब दिक्कत नहीं आ रही है, तो हाँ। वो बनाना शुरू कर दे, उसको निश्चित रूप से वो रिजल्ट देगा ही देगा। बस 100 दिन प्रैक्टिस करे, जाके बैंक में साइन चेंज कराए, हाँ। और चमत्कार देखे। क्या बात है, शानदार। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपने अगर 8-10 दिन प्रैक्टिस कर ली है और वो तब्दीलियां आनी धीमे धीमे शुरू हो गई हैं, वो संकेत मिलने अगर आपको शुरू हो गए, तो आप कमेंट जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ विवेक जी, आपने जैसा कहा था वो तो होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। जी। अब एक मेरे ख्याल से और हमारा बचा रह गया, मनी सिंबल, मनी ट्रायंगल। हाँ। अब यही झंडा अगर नीचे हो जाए, मान लेते हैं जैसे हमने, मेरा नाम जगमोहन है, हाँ। तो हमने JAG ऐसे बनाया, ठीक, और मोहन, जगमोहन लिखा। हाँ। तो जो जी में इस तरह से मनी ट्रायंगल बना, क्योंकि ट्रायंगल कैसा होता है, ट्रायंगल हमेशा 3 उसके कोण होते हैं किसी भी रूप में, है ना। ये हमारे मनी ट्रायंगल है, ये देख सकते हैं दर्शक हमारे, ये सब मनी ट्रायंगल। अब नीचे अगर बन रहा है मनी ट्रायंगल, ये नीचे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये मनी ट्रायंगल कहलाता है। यही ऊपर यहाँ पर बन रहा है इसमें, तो ये मनी फ्लैग हो गया। फ्लैग हो गया। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। और जो नीचे अगर मनी ट्रायंगल बनता है, तो ऐसा व्यक्ति खूब पैसे कमाता है, धन ज्यादा आता है, लाइजनिंग के काम में ज्यादा कमाएगा, वाणी वाला काम में बहुत ज्यादा सिद्धस्त हो जाएगा। और ये भी, लेकिन मनी फ्लैग से थोड़ा कम, ये भी पैसा कमाएंगे, ये भी शोहरत कमाएंगे, लेकिन मनी फ्लैग तो मनी फ्लैग है। अच्छा। उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर किसी के सिग्नेचर में मनी फ्लैग आ गया तो बहुत अच्छा है। अगर मनी ट्रायंगल आ गया
तो भी अच्छा है, उसको कम ना माने कि अरे मेरे से मनी ट्रायंगल बन रहा है, हम तो ये बना लेते तो बड़ा अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। मनी ट्रायंगल भी बहुत कुछ देगा और आपको अपॉर्चुनिटीज, अपार सफलता खूब बढ़ा देगा। घर में सुख शांति भी लेकर के आता मनी ट्रायंगल। सबसे बड़ी बात जो है, ऐसे व्यक्ति के पास घर ज्यादा होते हैं। अच्छा। हाँ। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर इसको बनाना हाँ, शुरू मनी कर ट्रायंगल दो। बनाना शुरू कर दे तो हाँ। उनके पास प्रॉपर्टीज खूब होगी, एग्रीकल्चर लैंड खूब खरीदेंगे, उनके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट खूब बढ़ जाएगा। साथ में ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अच्छा, ट्रायंगल वाले। हाँ, और उनको सफल भी होते हैं। मुझे शेयर मार्केट वाले और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए रिलेटेड जो काम है, रियल एस्टेट वाले जो हैं, वो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपके नाम में ऐसा ट्रायंगल क्या बन रहा है और फिर क्या आप उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब मैं ये तो समझ गई विवेक जी कि बिजनेस वाले, जॉब वाले, सरकारी नौकरी वाले, सबके साइड में फिर अलग अलग उसका साइन दिखाई देता अलग होगा। अलग बिल्कुल सिंबल। और जैसे ये जो ट्रायंगल आप देखेंगे तो अकाउंट्स वाले जो वकालत कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर में आप मनी ट्रायंगल खूब देखेंगे, खासतौर से अकाउंट्स वाले में भी मिलेगा। अच्छा। हाँ, और साथ में वो उनके सिग्नेचर में मिलेगा जो लीगल यानी कि एडवोकेट है, जो जजेस हैं, उनके सिग्नेचर में आपको मनी ट्रायंगल मिलेगा। और ऐसे लोग अपना पैसा कहाँ लगाएंगे? दो जगह, जमीन और शेयर में। ओके। लेकिन इससे मुझे लगता है बहुत से लोगों की वो जो सवाल होंगे वो भी दूर हो गए होंगे कि भाई कोई वकील बनना चाहता है, कोई अभी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई जज बनना चाहता है, तो वो फिर ट्रायंगल मनी बनाना ट्रायंगल शुरू कर बनाए, दे। बिल्कुल 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 कोई फायदा होगा। अकाउंट्स में अगर अकाउंटेंट बनना चाहता है, सीए जाना बनना चाहता है, चाहता सीए है, बनना चाहता है, तो वो ट्रायंगल करे। क्या बात है, शानदार। तो मतलब सीए, सीएस, अकाउंटेंट और वकालत वाले जितने भी वकील, जज, ये सबकी आपने दुविधा दूर कर दिया। और शेयर मार्केट में फिर अगर पैसा चाहिए तो मनी ट्रायंगल कहीं ना कहीं आ जाए हाँ। तो सबसे अच्छा है। पैसों की बारिश ही बारिश शुरू हो जाएगी। अब जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही थी वो ये कि एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। तो क्या, अब आपने इतना सब बता तो दिया, अब मैं ये सोचूं, शालिनी ये सोचे कि मैं अपने सिग्नेचर में कोशिश करके फ्लैग भी बना लूं और क्या कहते हैं, बोल भी बना लूं, शिप भी बना लूं और बैग भी बना लूं, ऐसे करके कम से कम 4-5 अगर सिंबल आ जाएं तो फिर पैसों की बारिश ही बारिश शुरू हो जाएगी। करोड़पति नहीं, मैं अरबपति बन जाऊंगी। तो ऐसा होता है क्या? जैसे अभी आपने पहले शब्द में बोल ही दिया कि अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसमें भी यही है कि 2 सिंबल आप बनाइए, 2 सिंबल तक आते तो बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा वो 3 हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें मटर पनीर भी हो जाएगी, उसमें मटन कोरमा और चिकन वगैरह सब हो जाएगा, पुलाव भी हो जाएगा, रोटी भी हो जाएगी, नान भी हो जाएगी, तो वो दाल भी हो जाएगी, सब्जी भी, तो मतलब वो खिचड़ी बन गई, वो खाया ही नहीं जाएगा। और साथ में ज्यादा सिंबल्स, मनी के सिंबल्स होना, वो उसी तरह है जैसे कि कोई जब जिम में जाता है तो उसको कहा जाता है ये प्रोटीन आप लो, ज्यादा से ज्यादा लो। तो कई लोग एक डब्बा भी ले आते हैं और खाते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि महीने भर में खत्म करना है। अब सपोज वही व्यक्ति एक दिन में खा ले तो क्या होगा? तो वही हाल होगा जिसने एक दिन जो जिम गया और पूरा डब्बा खा लिया प्रोटीन का, और जो मनी सिंबल्स ज्यादा बना रहा, तो उनका सेम हाल होने वाला। कोई फायदा नहीं करेगा, नुकसान अलग कर देगा, क्योंकि मनी सिंबल से प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। हाँ। आप सारे प्लेनेट को लेकर के आ जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपका एक प्लेनेट मजबूत है, आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं कि 9 के 9 प्लेनेट को आप अच्छा करें। 1 या 2 प्लेनेट आपके लिए अच्छे, तो आपके लिए अच्छा, सब कुछ अच्छा। वो सिंबल मनी सिंबल में दिखता है, आप 2 मनी सिंबल लेकर के आइए, बहुत अच्छा। जरूरत नहीं कि 4-5 मनी शिप भी आ जाए, मनी फ्लैग आ जाए, वीनस लाने आ जाए, मनी ट्रायंगल आ जाए, मनी माउंटेन आ जाए, या मनी बैग आ जाए, जरूरत ही नहीं इस चीज की। 2 सिंबल सबसे अच्छा। तो 2 सिंबल आप कौन कौन से बना सकते हैं, पहले तो आप वो देख लीजिए। और दूसरा, विवेक जी ने आपको ये बता ही दिया है कि आप 8-10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये देखिए कि कोई परेशानी तो नहीं आ रही है जीवन में। अगर आ रही है तो आप वो प्रैक्टिस छोड़ करके फिर किसी दूसरे की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सही बात, मतलब वो आपको सूट कर रहा है। अब बताइए, ऐसा भी कोई ज्योतिषी आपको मिलेगा जो कहेगा मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ही बना लो और खुद से ही चेक कर लो कि रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, और बस तुम्हारा काम हो गया। मैंने पहले भी ये कहा था विवेक जी, फिर से कह रही हूँ कि हाल लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होए। सही बात। आपका 1 रुपया जा नहीं रहा है आपके पास से, उल्टे आना ही शुरू हो जाएगा। ये फ्री की रेमेडी है जो कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता। और पॉडकास्ट में हर व्यक्ति आदमी छुपा ले जाता है।
हाँ। यहाँ हम खुलेआम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर ले, ताकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे लोगों का भरोसा बढ़े और सिग्नेचर को ठीक करके अपने भविष्य को ठीक कर ले। तो मुझे लगता है हम में से हर कोई ये चाहता भी होगा। अब एक अगर आप फटाफट से बता दें, क्योंकि वो बात ना अधूरी रह जाएगी, कि जी, जो जी। जेल जाते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जी, जी। उनका सिग्नेचर कैसा होता है। अगर कोई बना रहा है, किसी का बच्चा बना रहा है और वो गलत दिशा में जाता हुआ उसको दिखाई दे रहा है, तो वो उसके सिग्नेचर से उस बात को पकड़ ले और चेंज कर पाए। हाँ, देखिए, जो भी नाम में अगर पहला अक्षर, जैसे मेरा नाम सुनील है, ठीक है, या हम मनोज ले लेते हैं, ठीक है, अब एम लिखा, अब एम को लिखने के बाद हमने इसको सर्किल कर दिया और फिर हम आगे बढ़ गए, तो ये जो सर्किल हुआ, तो ये हमें जेल की यात्रा कराता है, कानूनी उलझने लेकर के आता है। अब यही एम में अगर 2 बार हमने सर्किल बना दिया और फिर हम आगे साइन कर रहे हैं, तो यानी एक सिग्नेचर फर्स्ट लेटर में 2 बार गोलाई सर्किल बनाना, ये जेल कराता है। तो सिग्नेचर में कभी भी अपने फर्स्ट लेटर को आप 2 बार गोल ना करें, 1 बार भी गोल ना करें। 1 बार तो आपको कानून के दरवाजे तक खींच के लेके जाएगा ही जाएगा, कन्फर्म है। 2 बार अगर आपने गोल कर दिया, 2 बार ऐसे ऐसे करके कर दिया अपने अक्षर को, जैसे मेरा नाम वी है, तो वी में हमने क्या किया, हमें 1 बार ऐसे गोल किया, फिर ऐसे किया, फिर हम आगे बढ़ गए, विवेक लिखा, तो ये हमें जेल लेकर के जाएगा। तो इसकी रेमेडी यही है कि आप वी को सिर्फ नॉर्मल वी, विवेक ऐसे लिखें, तो आप जेल नहीं जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन डी नाम वाले जो हैं, वो जब एक सर्कल बनाते हैं तो उसको तो काउंट नहीं किया जाता होगा सर्कल? नहीं, अब जैसे डी नाम वाला है, तो अब डी नाम हमने ऐसे लिखा डी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इनको डी नाम वाले को जेल जाना है, हमने नाम लिया इनका दीपक, तो इन्होंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल और बनाया, यहां से दीपक लिखा। अब ये डी जो लिखा हुआ है, ये 2 बार सर्किल हो गया, और दीपक, अब दीपक नाम वाला जो भी ऐसा सर्कल कर रहा है वो जेल जाएगा, 100% सच है। इनको कोई बचा नहीं पाएगा, चाहे वो कोई कितना भी अच्छा वकील हो या कितने भी अच्छे बड़े ज्योतिषी से मिलकर के इन्होंने उपचार कर लिया हो, लेकिन ये जेल जाएंगे और लंबा जेल जाएंगे। तो कभी भी सिग्नेचर में 1 सर्किल या 2 सर्किल आप कभी ना करें, ये जेल लेकर के जाएगा। इसके अलावा एक सिंबल और होता है जेल जाने वालों का। आप अगर सिग्नेचर में किसी भी रूप में, जैसे यही दीपक लिखा और आपने दीपक को लिखा, एक ऊपर लाइन बनाई, एक नीचे लाइन बनाई, अच्छा, तो आप देखें तो ऊपर भी एक दीवार, नीचे भी एक दीवार, डी की एक ये दीवार और के की एक ये दीवार, हाँ, तो आप जेल गए। ओहो, अच्छा। तो ये भी कानूनी अड़चन लेकर के आता है। कई लोग, अब जैसे मान लेते किसी का नाम मनोज है, मनोज है, अब मनोज लिखा, अब इन्होंने ऐसे कर दिया, फिर ये किया, फिर ये किया, हाँ, तो जिसने चारों तरफ से अपने आप को घेर लिया वो भी जेल जाएगा। अच्छा। अब ये सोच रहे होंगे कि हमने अपने आप को कितना अच्छा से बना दिया, एक पूरे एक लाइन के अंदर कर दिया, हाँ, दिखने में अच्छा लग रहा है, जबकि ये जेल कराने वाला सिग्नेचर है। लेकिन जो हिंदी का साइन होता है विवेक जी, उसमें तो ऊपर एक लाइन होती है और नीचे भी किसी ने खींच दिया, तो क्या वो भी जेल जाने का नहीं, साइन हो गया? हिंदी में सिंबल अलग हो जाते हैं। देखिए, अगर हिंदी में जैसे यही मनोज है, हाँ, मनोज ने ये किया, नीचे किया, तो ये चूंकि हमारे इस देवनागरी का हिस्सा है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन अब यही मनोज को अगर जेल जाना है, तो ये क्या करेंगे, इसके साथ एक लाइन और ऊपर खींच देंगे, तो ये इनको जेल करा देगी। साथ में क्या होता है कि देखा जाता है कि आप कहीं पर भी इस तरह से बंद ना करें अपने सिग्नेचर को चारों तरफ से, ये कैद खाना है। मेरे मन में एक नाम आया है, जैसे मान लीजिए तुलिका। तुलिका, अब ठीक है। तुलिका का टी लंबा कर दिया किसी ने, हाँ। तो ऊपर वाली लाइन तो ऑटोमेटिक हो गई। जी जी जी। अब है ना? देखिए, मैं हाँ। बताता हूँ, जैसे आप कहना चाह रही हैं कि ये लिखा तुलिका, तुलिका, और ये एक ये किया, ठीक है। हाँ, अब अगर ये के का भी लंबा हो जाता, हाँ, नहीं, ये जेल नहीं जाएंगी, क्योंकि अच्छा। ये जो सिग्नेचर है, ये अपने ही इन्होंने एक अक्षर को बड़ा कर दिया है, लंबा किया। हाँ। ये अगर यही उनको जेल जाना तुलिका को, तो इन्होंने क्या किया, यही सिग्नेचर में एक लाइन ऊपर खींची और किसी तरह ये थोड़ा सा नीचे आ गई। अच्छा, तो इन्होंने अपने आप यहाँ से एक डंडा से, देखिए जो स्टैंडिंग लाइन है वो बंद किया, एक दीवार बनी, ऊपर एक दीवार इन्होंने एक्स्ट्रा बनाई, एक दीवार इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ खींच ली, हाँ। नीचे तो बनाई दी, तो ये जेल जाने का सिंबल होता है। मतलब मैं ये समझ गई कि आपने एक्स्ट्रा वो लाइन खींची हो, हाँ। टी हो तो नहीं माना जाएगा, या हिंदी सिग्नेचर में ऊपर की जो रेखा हम खींचते ही हैं जी। उसको नहीं माना जाएगा, नहीं। उसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा लिखा है जी, तो वो होगा। वो होगा।
अब यही तूलिका है, इन्होंने टी लिखा। अब तूलिका का इनके सिग्नेचर में कहीं सर्किल नहीं आ रहा, कहीं पर भी इस तरह के 4 खाने नहीं आ रहे, लेकिन इनके सिग्नेचर में ऐसे चला गया। अब जो नीचे सांप ऐसी आकृति अगर बन जाती है तो ये भी जेल कराती है। अच्छा, वो नीचे डाउनवर्ड अगर चला जाता है। ये कुछ आप कोई बड़ा सा साइन बना करके बताएंगे मैं दिखा कि देता ये हूँ। कैसे? कि देखिए, हाँ, अब ये तूलिका का अगर जेल जाना लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छा कर रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अब जेल जाना है तो ये ऐसे कर दिया। तो ये जो सिंबल है, ये जेल जाने का सिंबल होता है। ये साथ में प्रॉपर्टी के बिकने का भी सिंबल होता है, यानी कि जब ये जेल जाएंगी तो इनका खर्च इतना बढ़ जाएगा कि इनकी प्रॉपर्टी भी बिकेगी। हो सकता है कि इनके कोई ऐसा केस चले जहां पर इनकी सारी प्रॉपर्टी चली जाए। तो ये जो सिंबल एक खराब सिंबल माना जाता है। किसी तरह भी सांप ऐसे आकर नीचे जाती हुई जाए तो वो खराब होता है, ये भी जेल जाने का सिंबल है। तो ये 3 बड़े सिंबल होते हैं जेल जाने वाले। इसके अलावा चूंकि चलते चलते एक बात और बता दें, सिग्नेचर में अब यही तूलिका है, अब इन्होंने साइन किया, अब इन्होंने 1 2 3 डॉट रख दिए, तो ये कानून की अड़चनों तक तो लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने कोई भी गलती करी तो ये जेल पहुंच जाएंगी, क्योंकि 3 डॉट खराब होता है। 3 डॉट का मतलब है कानून में आप कटघरे तक पहुंच गए। तो 3 डॉट कभी ना रखे, और जो भी व्यक्ति ऊपर नीचे डॉट बना रहा है, एक्स्ट्रा डॉट बना रहा है, वो भी लाइफ में जेल के दहलीज तक पहुंचेगा। अच्छा, ये तो सिग्नेचर। ये मुझे लगता है खास करके जो पेरेंट्स हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कहीं नीचे डॉट तो नहीं लगा रहा, या आखिर में जैसे आपने तूलिका का ए ऐसे नीचे जाते हुए दिखाया, जी। ये सारी चीजें, क्योंकि बचपन में तो हम डेवलप ही कर रहे होते हैं ना अपने सिग्नेचर सही को, बात, सही बात। तो ये साइन जो है वो उसी समय नहीं होना चाहिए नहीं होना सिग्नेचर के चाहिए, अंदर। हाँ। तो पेरेंट्स खास करके ख्याल रखें, और अगर ऐसा कुछ बुरी संगति में जाता हुआ बच्चा दिखाई देना तो उसका सबसे पहले ये सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। और एक चलते चलते मैं और बता दूं, अब जैसे तूलिका ही नाम ले लेते हैं, अब इनके सिग्नेचर में अगर कहीं पर रुक रुक करके साइन बन रहा, अलग अलग अक्षर बन रहे हैं, मतलब उड़े उड़े साइन जिसको कह सकते हैं ना, टी लिखा, फिर यू थोड़ा सा अलग से लिखा, फिर एल ऐसे लिखा, फिर आई के ए, तो जब अक्षर टूट टूट के लिखे जाए और पूरे ना बने, बार बार पेन उठाना पड़ जाए, लेकिन उस समझ में ना आए, तो ये भी जेल कराता है। अच्छा, एक तूलिका यहाँ मतलब पर कर्सिव राइटिंग में ही होना चाहिए सिग्नेचर हमेशा? नहीं, अक्षर, अब जैसे तूलिका, अब जैसे ये भी लिखा तूलिका, अब इसमें कोई जेल नहीं है। लेकिन यही तूलिका को अगर हमने ऐसे लिखा टी, फिर यू, फिर एल, आई, फिर के, फिर ए, अभी पढ़ने में नहीं आ रहा, तो ये जेल कराएगा। अच्छा, हाँ, तो इस तरह के सिंबल जो होते हैं जेल जाने वाले होते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स से कि आपने पहले कहा था हिंदी का पॉडकास्ट आप लेके आओ, वो हिंदी का पॉडकास्ट हम लेके आ चुके हैं। टेक ऑफ विद एसकेटी में आपको वो पॉडकास्ट मिलेगा। आप क्या अलग अलग अक्षरों के ऊपर भी पॉडकास्ट चाहते हैं कि ए नाम वालों का कैसा सिग्नेचर हो, बी वालों का कैसा हो, एस नाम वालों का कैसा सिग्नेचर हो, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। अगर कमेंट आपके ज्यादा आते हैं तो फिर आगे हम वो पॉडकास्ट भी लेके जरूर आएंगे। ठीक है विवेक जी? आप मुझे फिलहाल ये बताएं कि वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल में सिग्नेचर में जरूर रखूं, ये सबके लिए हो जाएगा? जी, एक तो सिग्नेचर आप जब भी करें तो एक स्ट्रेट करें, या 5 से 10 डिग्री ऊपर करें, यानी कि अपवर्ड रखें या फिर स्ट्रेट रखें, नीचे जाता हुआ साइन ना करें। दूसरा सबसे बड़ी बात है, सिग्नेचर में कभी सर्किल यूज ना करें, वो जेल जाने का सिंबल होता है। साथ में इंट्रोवर्ट होने का भी सिंबल होता है। ये अगर आप एग्जाम्पल बताते भी चलें तो हमें समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये वो चीजें जो आपको नहीं करनी है, मैं फिर से बता दूं। हाँ, विवेक नाम लिया, अब विवेक नाम हमने VIVEK, ये सीधे सीधे जा रहा। अब यही विवेक हमने ऐसे लिखा तो ये ऊपर जा रहा, तो अब अगर देखा जाए तो ये हमारा 45 डिग्री पे चला गया। हाँ। तो 45 डिग्री पे साइन नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, जब भी कोई 45 डिग्री पे करेगा तो व्यक्ति अपने घर में बैठ के खाना खा ही नहीं पाएगा सबके साथ। अच्छा, वो अकेले खाना खाएगा, उसके अकेले खाने की आदत पड़ जाएगी। वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा लेके, लेकिन जब घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, हाँ। अपने माता पिता के साथ बैठे खाने की बात होगी तो नहीं खा पाएगा। तो कभी भी अगर जो चाहते हैं कि घर उनका जुड़ा रहे, परिवार जुड़ा रहे, माता पिता साथ रहे, आपको उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिले, तो कभी भी साइन आप 45 डिग्री पे ना करें। आइडियल कितने डिग्री पे होना चाहिए? आइडियल 180 डिग्री है, या ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री।
5 से 10 डिग्री पर, इतना ऊपर, ये आइडियल है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो बहुत तेजी से तरक्की करना चाहते हैं तो वो 30 डिग्री तक लेकर के जाए, लेकिन वो भी तब जब तक शादी ना हुई हो, अच्छा। क्योंकि फिर साथ में फिर खाना नहीं खा पाएंगे। हाँ। हाँ। तो वो तब तक करें। आपको तेजी से तरक्की करनी, आप 30-25 डिग्री पे साइन लेकर के आए, वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे शादी हो जाती है, परिवार जुड़ जाता है, अब आप अकेले तो रह नहीं गए, तो परिवार का भी ध्यान रखना है, तो उसमें फिर आप साइन अपना नीचे कर दें, तो आपकी लाइफ में हमेशा एक खुशी का माहौल रहेगा, जीवन में भरपूर तरक्की मिलेगी। तो एक तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये कि सिग्नेचर कभी भी, अब जैसे विवेक है तो वो नीचे लेकर के ना जाए, जैसे ये, तो ये नीचे जाता हुआ साइन जो होता है ये आपको कानूनी अड़चन भी लेकर के आता है और प्रॉपर्टी भी बिकवाता है। तो अब जैसे विवेक है तो मैंने यहाँ लिखा VI फिर VE, ओके, आप देखें तो ये नीचे जा रहा है, तो सिग्नेचर डाउनवर्ड किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। जितना नीचे जा रहा है उतना खराब, उतना आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, उतना आपकी दवाइयां चल रही हैं, उतनी उलझने भी आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग की उम्र कम हो जाती है। अच्छा। तो जितना सिग्नेचर डाउनवर्ड जाएगा वो लंबी उम्र उसकी कभी हो ही नहीं सकती। क्या आप ऐसी डाउनवर्ड्स करते हैं सिग्नेचर और आपकी सेहत खराब रहती है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए। और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स आपको दे रहे हैं विवेक जी, तो आप एक लाइक भी जरूर कीजिए, उनके नाम का ये लाइक होगा। हाँ, आप बताइए। एक तीसरी बात जो है वो है डॉट्स ना लगाना। मैं हमेशा मना करता हूँ, मैं फिर मना करूंगा, अगर कोई भी अपने सिग्नेचर में डॉट्स लेकर के आ रहा है तो डॉट्स है शनि। नाम लिखा मैंने, विवेक लिखा, यहाँ पे देख लीजिए, विवेक लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने 2 डॉट रख दिए, तो 2 डॉट का मतलब शनि। आपने अपने घर में शनि को बुला लिया, अगर शनि घर में आ गया तो आप सोचिए कि वो दंड भी देगा, तो अब आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसका दंड खत्म नहीं होगा जब तक कि आप ये डॉट लगा रहे हैं। तो डॉट मत लगाइए। अगर आपको शनि के दंड से बचना है तो शनि को मत बुलाइए, आप डॉट हटाना बिल्कुल आज से बंद करिए। डॉट किसी भी रूप में, चाहे वो आगे हो, कई लोग ना नाम के बीच में लगा देते हैं। हाँ। जैसे मेरे पापा का नाम श्री केशव दत्त त्रिपाठी है, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, तो मैंने सोचा कि मैं उनका नाम VK त्रिपाठी लिख दूं। वी मेरा, पापा का नाम K, और फिर त्रिपाठी लिखूं। अब अगर मैं यहाँ पर V.K. त्रिपाठी लिख दिया तो ये खतरनाक है, इसमें हमारे अपने ही पिता से रिश्ते खराब हो जाएंगे। कैसे? डॉट लग गया, अच्छा। अपने परिवार से भी हमारी दूरी बन जाएगी। और आप देखेंगे कि जो भी अपने नाम के बीच में कहीं डॉट लेकर के आता है तो उसकी तरक्की हमेशा जन्म स्थान से दूर होगी। अगर वो अपने घर पे रहेगा तो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा डॉट अच्छा। वाला, उसको घर से दूर जाना ही पड़ेगा। तो पहले तो ये आपको घर से दूर लेकर के जाएगा डॉट, दूसरा आपको अपने ही घर वालों से रिश्ते खराब करवा देगा। अच्छा। इसलिए कभी भी डॉट ना लगाएं। साथ में आप जब भी लिखें, अगर आप अपने पिता का नाम जोड़ना चाहते हैं बिल्कुल जोड़ें, लेकिन बगैर डॉट के, तो आपकी लाइफ में खूब तरक्की और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहेगी। मतलब सिर्फ VK त्रिपाठी लिख दें, उसमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज मुझे लगता है व्यूवर्स को हमें फिर से रिमाइंड कराना चाहिए विवेक जी, क्योंकि पिछली बार मैंने आपसे ये पूछा था कि हम जब विवेक लिखते हैं तो आई के ऊपर भी तो बिंदी होती है, वो काउंट नहीं होती है। नहीं होती, बिल्कुल सही बात आपने कही। जैसे हम लोग I और J, तो इस पर जो डॉट लगता है ये डॉट नहीं माना जाता, मतलब शनि का ग्रह नहीं माना जाता। तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रोमन लिपि का ये एक भाग है, तो इसको लगाना चाहिए। और इसमें एक बात, चूंकि डॉट से जुड़ी हुई बात है, अगर कोई सर्किल कर देता है, जैसे I लिखा और I के ऊपर एक सर्किल बना दिया, J लिखा तो डॉट की जगह सर्किल बना दिया, इसका भी अपना एक महत्व है। जो सर्किल बनाते हैं, अगर आप कहें तो मैं बता दूं इस पर। हाँ हाँ प्लीज। जो सर्किल बनाते हैं वो बहुत लॉयल रहेंगे, उनके अंदर लॉयलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा। हाँ, वो दोस्तों के दोस्त रहते हैं। उनके अंदर एक खास बात ये होती है कि वो एक तो हंसी मजाक करना बहुत पसंद करेंगे, थोड़ा उनके पास जो पैसा होगा वो सबको बताना भी बहुत पसंद करेंगे, और कह सकते हैं कि अब प्रदर्शन प्रिय ज्यादा होते हैं, थोड़ा शो ऑफ ज्यादा करेंगे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर कोई भी सिग्नेचर में अगर सर्किल बना रहा है तो वो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए जो चाहते हैं कि पैसा बचे तो वो अपने सिग्नेचर में सर्किल ना लेकर के आए, क्योंकि इनके से पैसा बहुत खर्च होगा। अच्छा। ये पैसा बचा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर किसी का स्पाउस, किसी का बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, बीवी, वो अगर सर्कल बना रहा है तो वो लॉयल तो है, तो शक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये भूल जाओ कि मेरा पति मुझे चीट कर रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, फिर वो लॉयल है। ये इसमें वो 100% कमिटेड व्यक्ति है। अगर कोई अपने सिग्नेचर में सर्किल लेकर के आ रहा है तो धोखा नहीं दे सकता।
तो कैसे सर्कल से और सिग्नेचर से पर्सनालिटी पता चल जाती है, ये पूरा विज्ञान विवेक जी ने हमें यहाँ पर सिखा दिया है। कोई ऐसी टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि आप अपने सिग्नेचर में कभी पहले अक्षर को ना काटें, वो एक्सीडेंट कराता है, चोट लगाता है, लोन कराता है। तो कभी भी आप अपने पहले अक्षर को ना काटें। साथ में कभी भी अपने सिग्नेचर को डाउनवर्ड लेकर के ना आए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, सिग्नेचर को कभी मिक्स लैंग्वेज का यूज ना करें कि हमने रोमन भी कर लिया, हिंदी भी कर दिया। तो ऐसे में व्यक्ति अपने परिवार से दूर जाकर के रहता है। साथ में परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है, तो ये कभी भी ना लेकर के आए। रोमन में और मिक्स लैंग्वेज कभी यूज ना करें, यानी एक लैंग्वेज यूज करें, वही आपको फायदा देगी। तो मैं यही कहूंगा अपने दर्शकों से कि ये सिग्नेचर एक लैंग्वेज का बनाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सर्किल यूज ना करें, डॉट कभी ना लगाएं। सर्किल आपको जेल कराता है और जो डॉट है वो आपको कानून की दहलीज तक लेकर के जाता है, तो और साथ में कर्जा भी दिलाता है, तो उससे बचिए। अब मुझे लगता है मैं उस सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रही हूँ विवेक जी, जिसका हमारे सारे व्यूवर्स को इंतजार है। मुझे तो बहुत है, क्योंकि पिछली बार आपकी जो भविष्यवाणियां थी वो आज तक लोगों ने याद रखी है। तो आज वो कौन सी भविष्यवाणी है जो आप करने वाले हैं? और विवेक जी जो भी बताते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि 100% ये होकर रहेगा। देखिए, सबसे पहली भविष्यवाणी है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर के। इन दोनों का तलाक होगा भविष्य में। अभी भी साइलेंट डिवोर्स चल रहा है, दोनों अलग अलग है, और भविष्य में ये सबके सामने आने वाला है। अच्छा। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय साथ में नहीं रहेंगे, लंबे समय तक से दूर हैं और आगे भी लंबे समय तक दूर रहेंगे। लंबे समय से दूर हैं आप कह रहे हैं? अभी भी दूर है, लंबे समय से दूर चल रहे हैं और आगे भी लंबे समय तक दूर रहेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि एक दिन पेपर में आएगा कि दोनों के बीच में म्यूचुअल तलाक हो गया है, तो दोनों अब साथ में नहीं रहने वाले। आपको ये पता है ना विवेक जी कि आप जो भविष्यवाणियां करते हैं उनकी छोटी छोटी क्लिप्स लोग निकाल के रख लेते हैं, तो ये आगे लोग फिर पूछेंगे आपसे। बिल्कुल, और मैं तैयार हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि आप इसको सेव करें, रखें। हाँ। और जब वो घटना सच हो तो आप उसमें मुझे वापस उसमें अप्रिशिएशन के साथ भेजें। हाँ। और मुझे खुशी होगी कि आप उसको सेव करके रख लेंगे। तो हाँ, कुछ आपने देखा उनके सिग्नेचर में ऐसा? क्योंकि ये खासकर मैं इस भविष्यवाणी के लिए इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब शादी हुई थी दोनों की, तो हमने देखा था कि ये बताया गया कि ऐश्वर्या राय की कुंडली में मांगलिक दोष है, उनकी पेड़ से शादी कराई गई, अब वो दोष दूर हो चुका है, आगे कोई विघ्न नहीं आएगा, और फिर भी आप कह रहे हैं कि उनकी शादी टूट जाएगी। देखिए, ऐश्वर्या राय के को ही हम क्यों देखते, हम अभिषेक बच्चन को क्यों नहीं देखते? उनके सिग्नेचर में कुछ है तो बताइए। अभिषेक बच्चन का साइन खराब है। अभिषेक बच्चन का साइन इसलिए खराब है, अगर आप देखें तो उन्होंने अपने सिग्नेचर में एक छोटा सा ए लिखा है गोल आकृति का, और उसके आगे कोई अक्षर लिखा ही नहीं। कैसे? आप अगर मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अभिषेक नाम के मुझे लगता है जितने लोग हैं उन सभी को इससे अभिषेक का जो जनरली क्या होता है, ए इस तरह से बनता है। अभिषेक ने क्या किया, साइन ऐसे बनाया और ये एक छोटा सा करके साइन बन गया। अब बताइए कोई ये साइन है? नहीं, लेकिन अभिषेक का साइन है। अभिषेक बच्चन का ऐसे साइन है, ये साइन है। अब जब आपने खुद अपने अक्षर में दूसरा अक्षर ऐड नहीं किया तो पत्नी कहां से साथ रह लेगी आपकी? तो यहाँ पर हम दोष दे रहे हैं या मन में बात आ जाती है कि ऐश्वर्या का ग्रह खराब है, ऐश्वर्या राय का ये खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें अभिषेक बच्चन के भी ग्रह को देखना चाहिए। यहाँ पे ग्रह तो चलिए बात है, चूंकि मैं ग्रहों की बात सिग्नेचर से जोड़ के करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने चंद्रमा ही नहीं बनाया अभिषेक बच्चन ने। सिग्नेचर में जब तक चंद्रमा नहीं बनेगा स्ट्रॉन्ग तरीके से, तब तक अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय के साथ जोड़ी बन ही नहीं सकती। जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा, बल्कि इसका विकराल रूप यानी कि और थोड़ा खराब वर्स्ट रूप सामने आने वाला है तलाक के रूप में। ये साइन अभिषेक बच्चन करते और इस साइन से बचना चाहिए। मैं व्यूवर्स को ये भी याद दिला दूं कि विवेक जी के पहले बहुत से प्रेडिक्शन सही साबित हो चुके हैं, सच साबित हो चुके हैं, और यही वजह है कि विवेक जी जब आगे कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो वो बहुत वायरल होता है और लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी पहले की 10 भविष्यवाणियां सही हुई हैं, 100 भविष्यवाणियां सही हुई हैं, तो अब अगली भी तो 100 भविष्यवाणियां सही होंगी। तो ये मुझे लगता है अभिषेक और ऐश्वर्या के जो फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर इस पॉडकास्ट से ये भी विचार लोगों के मन में बदलेगा कि हम यही ना देखें कि ऐश्वर्या राय कैसी है, हम अभिषेक बच्चन को भी देखें। तो जो अभी तक लोग नहीं देखते रहे, अब से मुझे लगता है इस वीडियो के बाद से लोग देखेंगे। और अभिषेक बच्चन का साइन जरूर देखिए, तो आप ऐसे ही पाएंगे साइन जो मैंने यहाँ पर बनाया है, और आप देखेंगे कि हाँ अभिषेक बच्चन का साइन बहुत बहुत खराब है, और इसीलिए उनका जो सक्सेस रेट है वो गिरा हुआ है, और वो सब कुछ होने के बावजूद भी आज कुछ नहीं है।
और मैं ये भी अपने व्यूअर्स को बताऊं कि विवेक जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो भविष्यवाणी की है, भगवंत मान के लिए जो भविष्यवाणी की है और मुकेश अंबानी के लिए जो भविष्यवाणी की है, वो आप हमारे पिछले पॉडकास्ट में देख सकते हैं, जो टेक ऑफ विद एसकेटी का पार्ट है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बड़ा भर भर के प्यार आपने उसको तो दिया था, मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आज वाले को भी मिलेगा। इसके अलावा भी कोई प्रेडिक्शन है जो आप करेंगे? इसके अलावा सलमान खान को लेकर के मैं कहूंगा कि सलमान खान को जैसे अभी चर्चा में बहुत चला लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है, खतरा तो है, लेकिन अभी उनको जान का कोई खतरा नहीं है फिलहाल। लेकिन हाँ, 2026 उनका अच्छा नहीं बीतेगा सलमान खान का। तो सलमान खान के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि 2026 में उनको अपनी सेहत का, अपने सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें, लेकिन फिर भी इस दौरान 2026 में वो तनाव में उनका समय ज्यादा गुजरेगा। खतरा जान का तब भी नहीं है, लेकिन हाँ, उनका तनाव, स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी कि जो 2026 आने वाला वक्त है वो उनका बहुत बहुत बेहतरीन नहीं होने वाला। तो भाईजान की जान को कोई खतरा नहीं है, इससे वो निश्चिंत हो सकते हैं। अच्छा, आगे आप कोई भविष्यवाणी करें किसी दूसरे के लिए, तो मैं ही पूछ लेती हूँ कि मैं जिसके लिए चाहती हूँ आप भविष्यवाणी करें, तो क्या आप उनके लिए कुछ करेंगे? मैं चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ के लिए अगर कोई भविष्यवाणी आप करें, वो क्यों, मैं ये भी बताती हूँ। जब आप ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो जो अगला नाम जहन में आता है किसी के भी, मेरे साथ साथ, वो है योगी आदित्यनाथ का। तो मैं चाहती हूँ कि अगली भविष्यवाणी, उनका सिग्नेचर भी आपने जरूर देखा होगा। जी बिल्कुल, मैंने देखा है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं इतना कहूंगा कि अभी तो फिलहाल वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ, अपना जो कार्यकाल है, जो इनका थर्ड टेन्योर है, वो पूरा करेंगे। मतलब पूरा करने वाला, अगली बार फिर सत्ता में आने वाले। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है 2027 में। बिल्कुल। 2025 में आपने घोषणा कर दी, वो 2025 घोषणा कर दी है। अब योगी वापस आने वाले हैं और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। और अभी जैसा जितने भी लोग कह रहे हैं कि जो भी कहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये कि हमारा सिग्नेचर क्या कह रहा है। तो सिग्नेचर योगी जी का जो है बहुत अच्छा है इस मामले में, तो वापस वो फिर से सत्ता में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले और अखिलेश यादव जी ये भविष्यवाणी जब सुनेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस बार तो हम एकदम बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बड़ा हम मजबूत विपक्ष बन के बैठे हैं और अगली बार बीजेपी की सरकार यूपी में हम नहीं आने देंगे, वो नाराज हो जाएंगे आपसे? वो तो पहली बार भी उन्होंने यही कहा था। हाँ। और अभी फिर भी वो कहेंगे। अच्छा, पिछली बार आपने भविष्यवाणी की थी योगी आदित्यनाथ? नहीं, मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी उनको लेकर के। और लेकिन मैंने नीतीश कुमार जी के लिए की थी, बिहार में तेजस्वी के लिए की थी, और वो सच हुआ। मैंने कहा था कि तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे, सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार ही बनेंगे और बीजेपी के सहयोग से बनेंगे। वो घटना सच हुई। हाँ। और अभी फिर इलेक्शन होने वाला है। हाँ। तो भविष्यवाणी मैंने योगी को लेकर के नहीं की थी। अच्छा। और न ही अखिलेश यादव जी के लिए की थी। लेकिन इस बार आपने कर दी है, भविष्यवाणी की है योगी आदित्यनाथ के लिए, लेकिन वो एक तरह से अखिलेश यादव जी के लिए भी हो गई कि अगर योगी आदित्यनाथ ही बनने वाले हैं अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, बीजेपी की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो इसका मतलब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तो अभी सत्ता से दूर है। दोनों के लिए भविष्यवाणी हो गई। बिल्कुल, दोनों के लिए भविष्यवाणी देखा जाए तो अगर योगी सत्ता में है तो अखिलेश बाहर है। दुनिया याद रखेगी और मैं तो जरूर रखूंगी विवेक जी। 25 चल रहा है जी, 27 तक मैं याद रखूंगी इस भविष्यवाणी को। नहीं, ये तो 27 के 32 तक याद रखा जाएगा। नहीं, लेकिन 27 में मैं करूंगी 2 साल बाद फिर आपके साथ पॉडकास्ट, है ना? अच्छा, तेजस्वी यादव के लिए आपने पहले भविष्यवाणी की थी, ये आपने बताया, आज भी कुछ करेंगे? बिहार का इलेक्शन है। तेजस्वी के लिए ये कि अब उनका समय बहुत अच्छा आने वाला है और वो बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं बनेंगे। अच्छा। हाँ, बिहार में अगली सत्ता जो आने वाली वो आरजेडी की आएगी और आप देखेंगे कि अब तेजस्वी हैं जो भविष्य के सीएम हैं और नीतीश कुमार अब बाहर होने वाले। नीतीश कुमार का गोल्डन पीरियड का जो टाइम था वो खत्म हो गया। पिछली बार भी तेजस्वी यादव के लिए आपने भविष्यवाणी की थी, वो सही साबित हुई। हाँ। और एक बार फिर से, पिछली बार आपने कहा था तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अब आप कह रहे हैं बनेंगे। अब बनेंगे जी। तेजस्वी अब वापस आने वाले हैं सत्ता में और आरजेडी की सरकार आएगी और तेजस्वी बहुमत से आएंगे। मैं नोट करती चल रही हूँ विवेक जी ये सारी चीजें। मैं फिर आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं पूछूंगी फिर आगे आपसे इन बातों को। बिल्कुल, ये सब हमारी बहुत गहन शोध का नतीजा है कि आज मैं इतना खुल करके सबके सामने बोल पा रहा हूँ। जबकि आप देखिए कि लोग भविष्यवाणी करने से कतराते हैं। हाँ। यहाँ पर मैं एक के बाद एक, जिस पर मुझे भरोसा है कि घटना सच होगी, वही मैं कर रहा हूँ। तो ये रिसर्च के बाद कही गई सारी बातें हैं, चाहे वो तेजस्वी के लिए हो,
चाहे नीतीश कुमार जी के लिए हो, चाहे योगी जी के लिए हो, चाहे अखिलेश जी के लिए हो। ये सारी भविष्यवाणी आप देखेंगे एक के बाद एक सच होने वाली। ये उसी तरह जैसे पिछली 100 भविष्यवाणी सच हुई, हाँ। अब आगे जो 200 भविष्यवाणी सच होने वाली, उसमें ये भी सब नाम आने वाले। लेकिन आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के सहयोग से भी नहीं बनने वाली अब सरकार, उनका समय गया, खत्म। जी, पलटी मारेंगे वो फिर से? नहीं, नीतीश कुमार जी के लिए तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, जो उनका सिग्नेचर है वो तो पलटने वाला है। अच्छा, वो कभी किसी के साथ रह ही नहीं सकते लंबे आप समय। थोड़ा बताइए ना, आपने अगर स्टडी किया है उनके उनका जो सिग्नेचर को? सिग्नेचर है वो हिंदी में बनाते हैं, और उनका जो सिग्नेचर है, यहाँ हालांकि मैं लेकर के आऊँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, वो नीतीश में ये जो मेन चीज है वो ये है कि वो ऐसे जाता है उनका साइन ऊपर। तो जो ये ऊपर जाने वाला सिग्नेचर होता है ना, यहाँ पर ये हमेशा ना भविष्य के प्रति जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको कैच कर लेते हैं। तो जहां इनको फायदा मिलेगा वहां चले जाएंगे। तो ये ऐसे लोग हमेशा कहते हैं ना, भाग्य के देवता, इनका भाग्य बड़ा बुलंद होता है। तो ये जहां पर इनका लगेगा कि जीवन में इनसे फायदा होगा तो ये वहां चले जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी का जो साइन में आप देखेंगे तो ये लास्ट वाला जो है वो इस तरह से ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। हाँ। और यही इनको सारी सफलता दिला रहा है। अच्छा, हाँ, सिग्नेचर में उनका जो ऊपर उड़ता हुआ लास्ट का जो अक्षर है, हाँ। सारी सफलता की जो जड़ है वो यही है। मैं अगर आपका तेजस्वी यादव वाली जो भविष्यवाणी पहले की थी वो ढूंढना चाहूँ तो मुझे यूट्यूब पे मिल जाएगी? मिल जाएगी। तेजस्वी यादव की मिल जाएगी, नीतीश कुमार की मिल जाएगी। चिराग पासवान को लेकर के मैंने भविष्यवाणी की थी क्या? कि वो सीएम नहीं बनेंगे। हालांकि सीएम की लेकर बात हुई थी कि 5 में से सीएम कौन बनेगा। हाँ। 4 नाम थे। हाँ। तो वो मैंने एक पॉडकास्ट के लिए किया था, तो उसमें मैंने भविष्यवाणी की थी कि तेजस्वी नहीं बनेंगे, और ये इनको अच्छा वोट मिलेगा, लेकिन सत्ता नहीं बनेगी तेजस्वी आज की। फिर कुछ है चिराग पासवान के लिए? नहीं, चिराग पासवान अभी 5 साल का अपना कार्यकाल जो है जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो अपने इस वक्त गोल्डन टाइम में चल रहे हैं चिराग पासवान। अभी कहीं पर भी उनका बिहार में सीएम बनने का कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा मुझको। वो तो हमें पता चल ही गया जब तेजस्वी यादव बन रहे हैं। हाँ। और नीतीश कुमार का जो समय है वो अब लगभग अब खत्म होने वाला है। जैसे इलेक्शन होता है उसके बाद ये नहीं आएंगे। इनको जो परेशानी आएगी ना नीतीश जी के लिए, वो है उनका शारीरिक कष्ट। अब वो एक गंभीर रोग से उनको ग्रसित वो हो चुके हैं। उनका जो सिग्नेचर है वो गंभीर रोग की तरफ दिखाता है कि वो किसी गंभीर रोग से पीड़ित है। तो जब इस सिग्नेचर में ऐसा है तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हमें ये भी सूचना मिलेगी कि उनको कोई गंभीर रोग परेशान किए हुए नीतीश कुमार। हालांकि पिछली बार भी आपने 3 प्रेडिक्शन किया था फेमस, उसमें से बहुत एक ही हुआ कि पीएम मोदी 3rd टर्म अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब आज भी आपने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए हैं, आई एम श्योर कि ये जो योगी आदित्यनाथ वाला प्रेडिक्शन आपका है ना, ये हर कोई याद रखेगा। मैं तो रखने ही वाली हूँ, क्योंकि आपने बता दिया कि बिहार का भी अगला मुख्यमंत्री कौन है, तेजस्वी यादव, और यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। ये आज बता दिया आपने। एक लास्ट प्रेडिक्शन जो मैं चाहती हूँ आप करें, लेकिन आप किसका नाम सेलेक्ट करेंगे वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप केंद्रीय मंत्री हमारे इतने सारे हैं, यूनियन मिनिस्टर, कोई एक यूनियन मिनिस्टर? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में उनको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। अच्छा। और वो उनको भारतीय राजनीति में वो एक बड़ा केंद्र बनने वाले हैं। और अभी तो पार्टी में भी उनका कद बढ़ेगा। बीजेपी की जो पार्टी अपनी है, भारतीय जनता पार्टी, उसमें उनका कद बढ़ने वाला है। तो अभी जो भविष्य है वो शिवराज सिंह चौहान का बहुत अच्छा दिख रहा है उनका सिग्नेचर के साथ। मोदी जी के बाद शिवराज जी तो? हाँ, मोदी जी के बाद अगर कोई नाम आगे आएगा तो शिवराज सिंह चौहान भी उसमें एक हो सकते, क्योंकि उनका सिग्नेचर बहुत अच्छा है। तो वो उनका जो सिग्नेचर है अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक जो शाह की जो छोटी की मात्रा है बहुत लंबी दूरी तक लेके गए हैं वो। तो वो दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति बुद्ध के प्रभाव में रहता है। तो उनका बुद्ध ग्रह बहुत अच्छा है, वो स्ट्रांग है, और आगे आने वाले वक्त में उनको बुद्ध ग्रह ही बहुत अच्छा दिलाएगा सिग्नेचर के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा। तो उनका भविष्य बहुत अच्छा है। विवेक जी, जब कोई पीएम मोदी नहीं होंगे पीएम और अगला कौन होगा बोलता है ना, तो वो योगी आदित्यनाथ या अमित शाह का नाम लेता है। शिवराज सिंह चौहान भी उस रेस में होंगे, ये आज के पहले मैंने किसी को बोलते नहीं सुना। नहीं, अमित शाह के लेकर के मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन की थी कि वो जीवन में कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं पाएंगे।
और जब मैंने नहीं, मैं चाहती हूँ आप इसको रिपीट करें। ये वाली आपकी प्रिडिक्शन ये बहुत छोटे में होके निकल ना जाए। अच्छा, ये सबके जहन में नाम है। लोग सोचते हैं पीएम मोदी नहीं होंगे तो अगला कौन? अमित शाह, चाणक्य बीजेपी में। नहीं, ये बात मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहने वाला हूं कि अमित शाह कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अमित शाह कितना भी कोशिश कर लें, उनके साथ उनके ग्रह दशाएं इतनी विपरीत है सिग्नेचर के हिसाब से जो मैं देख पाया हूं कि वो भविष्य में कभी भी प्राइम मिनिस्टर की रेस में रहेंगे भी नहीं और न कभी बनेंगे। तो अगला जो पीएम होगा वो अमित शाह तो नहीं होने वाले। और अच्छा। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं योगी होने वाले? आदित्यनाथ भी नहीं होंगे। अगला जो पीएम हो सकता है उसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी फिलहाल जहां तक मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को बड़ा पद मिलने वाला है और अमित शाह पीएम की रेस से बाहर रहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं। और आपको इनमें से कौन सी भविष्यवाणी सबसे अच्छी लगी, जिसका आप वेट कर रहे थे और आपको मिल गई? और वो कौन सी हस्ती है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि विवेक जी प्रेडिक्शन करें? तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं। ऐसे हम किसी का भी नाम लिखेंगे रैंडम, हमारे व्यूवर्स अगर लिखें तो आप आगे उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बता दूंगा, उनका सिग्नेचर देख के, उसको स्टडी करके। जी जी जी। तो भाई आपका फेवरेट हीरो, आपका पॉलिटिशियन जो भी है जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन चाहते हैं, वो हमें कमेंट में बताइए। वादा किया है विवेक जी ने कि वो उनका प्रेडिक्शन करेंगे जी। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई उन्होंने अपने मन से कर दिया। इस बार आपके पाले में गेंद है, आप बताइए आप किसका प्रेडिक्शन चाहते हैं और वो विवेक जी यहाँ पर करके जाने वाले हैं। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि विवेक जी, क्योंकि आपकी ना फैन फॉलोइंग बड़ी ज्यादा है, वो मैं देख चुकी हूँ मेरे पिछले पॉडकास्ट में, है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूवर्स को बोलिए कि वो चिंतामणि पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि चिंतामणि पॉडकास्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें और उनके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। और जो भी आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखें, उनके उत्तर आपको जरूर मिलेंगे। और चिंतामणि सारी चिंताओं को हरने वाला है। और जैसा कि कहा गया है कि गणेश जी का नाम है, तो आप पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। तो मैं यही कहूंगा अपने दर्शकों से कि वे चिंतामणि को जुड़े, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनकी वीडियोस को। और अब जब आप आई गए हमारे पॉडकास्ट में, तो मैं एक और वादा मुझे लगता है ले लेती हूँ आपसे। वो ये कि हमारे व्यूवर्स, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कि वो अल्फाबेटिकली जानना चाहते हैं कि मैं ए नाम वाला हूं तो मैं कैसा साइन करूं, मैं बी नाम वाला हूं कैसा साइन करूं, तो वो भी आप बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक एग्जाम्पल तो आप दे देंगे कि ऐसा आप साइन कर सकते हो। और मैं ये भी बताऊंगा अगले पॉडकास्ट में, जैसे कि मैं वादा कर रहा हूं कि किस प्रोफेशन वाला व्यक्ति कैसा साइन करे। तो ये अगले वीडियो में हम आप लोग चर्चा करेंगे कि अगर वकील है, डॉक्टर है, या वो बिजनेसमैन है, कोई शोरूम का मालिक है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा है, या शेयर का काम कर रहा है, तो वो साइन कैसा करे। या सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहा, यूपीएससी क्रैक करना चाह रहा, नीट की तैयारी कर रहा, जेई की तैयारी कर रहा, तो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा वो बच्चे कैसा साइन करें, वो लोग कैसा साइन करें, ताकि उनके जीवन में सफलता जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन ये आपकी डिमांड पर ही होगा, मतलब कमेंट्स में आपको ये बताना है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है और क्या आप चाहते हैं कि जेई नीट की तैयारी करने वाले या आर्ट के फील्ड में जाने वाले कैसा साइन करें। आप अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए और फिर उसके बाद विवेक जी उससे जुड़ा हुआ सिग्नेचर करके आपको जरूर बताने वाले हैं। लेकिन आज ये जो आपने इतनी शानदार टिप्स दी और इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया विवेक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।